मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने विधि शास्त्र की विचारधारा के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके बाद हमने राज्य के बारे में देखा। आज हम राज्य को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। राज्य में शब्द की उत्पत्ति स्टेटस से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्थिति। स्थिति किसकी स्थिति? व्यक्तियों और व्यक्तियों के निकाय की स्थिति। देखिए, विधिवेत्ताओं ने राज्य की परिभाषा भिन्न भिन्न दी है। ठीक है, राज्य को एक ऐसी संस्था माना गया है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। विधि के अंतर्गत कृत्रिम व्यक्तित्व आर्टिफिशियल पर्सन का रूप प्रदान किया गया है। ठीक है, विधिवेत्ताओं ने राज्य की परिभाषा या राज्य का एक ऐसी संस्था बनाई जिसका कोई अपना स्वरूप नहीं होता है, लेकिन उसे विधि के अंतर्गत कृत्रिम व्यक्तित्व आर्टिफिशियल पर्सन की संज्ञा दी गई है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन? जैसे साझेदारी फर्म, कंपनी, सभी आर्टिफिशियल की संख्या में आते हैं, जिसका फिजिकली कोई स्वरूप नहीं है, जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन विधि की दृष्टि से जिसका स्वरूप विद्यमान है। वह आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो अपनी संपत्ति अर्जित कर सकता है। अगर कोई विवादास्पद स्थिति होती है तो आप वाद ला भी सकते हैं, उसके ऊपर लाया भी जा सकता है। इस तरह कृत्रिम व्यक्तित्व का अस्तित्व विधि की दृष्टि से होता है, फिजिकली दृष्टि से नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की परिभाषा। एक निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से संगठित किसी जन समुदाय को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। एक निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से संगठित जन समुदाय को राज्य कहते हैं। यह परिभाषा की आलोचना की गई है, क्यों की गई है? माना एक निश्चित भूभाग भी दिया हुआ है और जन समुदाय भी दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए जो जन समुदाय है सुसंगठित व स्वतंत्र होना जरूरी है। स्वतंत्र होने के साथ साथ जो है संप्रभुता होना भी जरूरी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। जब 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत स्वतंत्र नहीं था, इसलिए उसे राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न तो भारत स्वतंत्र था, न उसका जन समुदाय स्वतंत्र था। जो संगठित जन समुदाय एक निश्चित भूभाग पर रह रहा था वो स्वतंत्र था, न संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब न वो अपने आंतरिक फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकता था, न ही न अपने वहाँ मसले स्वतंत्र रूप से हल कर सकता था। मतलब किसी भी दबाव नहीं होना, भले आंतरिक मामले हो या फिर बाहर मामले हो, बाहरी मामले हो, बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य होना। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, हॉर्गर ग्रोसियस की। राज्य स्वतंत्र व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो लोक कल्याण के उद्देश्य से विधि का उपभोग करने के लिए एकीकृत होते हैं। राज्य स्वतंत्र व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है, समूह है, जो लोक कल्याण के उद्देश्य से विधि का उपभोग करने के लिए एकीकृत होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, सर जॉन सॉमंड के अनुसार राज्य या राजनीतिक समाज मनुष्य का ऐसा संगठन है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। निश्चित उद्देश्य से सामंत का आशय बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना तथा जन समुदाय से आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना है। आलोचना सामंत की परिभाषा के अंदर अपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें भूभाग संबंधी तत्वों की आलोचना की गई है। देखिए, एक ऐसा संगठन जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्र होता है। निश्चित उद्देश्य का मतलब क्या है? कि बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना और जन समुदाय से आंतरिक। पूर्व में राजा का ये कार्य होता था कि वह अपनी प्रजा को से कर ले, और कर लेने के बाद वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, चाहे वो बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक मामले हो। इसी तरह इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। आज बाहरी आक्रमण से भी बचाने के लिए व्यवस्थाएं की जाती है। बाहरी आक्रमण से सिर्फ आक्रमण ऐसा नहीं फिजिकली आपको दिखे, चाहे वो जैविक आक्रमण हो, आतंकी आक्रमण हो, हवाई हमले हो, समुद्र के माध्यम से किया गया हमला हो, सभी आक्रमणों से आपकी रक्षा करनी है। इसी तरह आंतरिक मामलों में जन समुदाय की शांति व्यवस्था बनाए रखना, मतलब विभिन्न सोर्सेस के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखना। जैसे वर्तमान में पुलिस, न्यायिक व्यवस्था शांति बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये रिसोर्सेस हैं पीस मेंटेन के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये डेफिनेशन सबसे उपयुक्त डेफिनेशन है।
हॉलैंड की। राज्य अनेक व्यक्तियों के एक ऐसे संगठन को कहते हैं जिनके आधिपत्य में सामान्यतः एक निश्चित भूखंड हो, जिनमें भूसंख्यकों का एक विशिष्ट वर्ग जो कि लोगों की इच्छा का प्राबल्य बहुमत के कारण उन पर लोगों पर हो जो विरोधी हो। यह एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में दिए। इसके अनुसार राज्य की परिभाषा के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूप्रदेश, सरकार और संप्रभुता। सामान्यतः एक निश्चित भूभाग में बहुसंख्यक का विशिष्ट वर्ग जो लोगों की इच्छा पर क्या करता हो, प्राबल्य बल रखता हो। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, यून ड्यूबिट की। राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय है जो एक निश्चित भूखंड पर निवास करता है, जिसका सर्वोच्च बलशाली व्यक्ति अपनी इच्छाओं को स्वयं कम लोगों पर अधिरूपित करता है। संप्रभु का यहाँ अर्थ कैसा किया गया है, देखिए कि जो शक्तिशाली समूह होता है, जो एक शक्तिशाली वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी रूप से शक्तिशाली समूह क्या करता है, जो कमजोर लोग होते हैं उन पे क्या करता है, अपने बल का प्रयोग करता है, जबकि संप्रभु का यह अर्थ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य के आवश्यक तत्व को देखेंगे।